प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि वो इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, इसलिए उनसे यह गलती हो गई या कह लीजिए कि चूक हो गई। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने इस घटना के लिए खुद को दोषी बताया है और कहा है कि यह सब कुछ उनकी चूक की वजह से हुआ। लेकिन सोचिए, भारत के मामले में भी तो कनाडा बिल्कुल यही कर रहा है, बिल्कुल वही काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस हरदीप सिंह निज्जर को अपना कनाडा का नागरिक बताते हुए उसकी हत्या को कनाडा की संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं, वो हकीकत में एक खालिस्तानी आतंकवादी था, जो आपको इस तरह कई तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जो AK-47 जैसे खतरनाक राइफल्स के साथ आपको दिखाई देगा। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये निज्जर की तस्वीरें हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये जो तस्वीरों में आपको निज्जर दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये एक कनाडा का नागरिक दिखाई दे रहा है? इसके हाथ में जो है, जरा देखिए, इसके हाथ में बंदूक देखिए, हथियार देखिए, और कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह कनाडा का शरीफ नागरिक था जिसकी हत्या हो गई। यह आतंकवादी कहां से एक शरीफ नागरिक लग रहा है? लेकिन जस्टिन ट्रूडो इसे अपना नागरिक बताते हुए इसका बचाव कर रहे हैं, और यह पहली बार नहीं हो रहा। वर्ष 2015 में जब भारत ने आतंकवादी याकूब मेमन को मुंबई में सीरियल बम धमाके करने के लिए फांसी दी थी, तब पश्चिमी मीडिया ने उसे आतंकवादी नहीं बल्कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया था। इसी तरह संसद के हमले के दोषी अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो पश्चिमी देशों ने और वहां के मीडिया ने उसे एक मेडिकल छात्र बताया था। और जब कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी एक एनकाउंटर में मारा गया था, तब इन्हीं पश्चिमी देशों और वहां के मीडिया ने उसे एक सरकारी स्कूल टीचर का मासूम बेटा बताया था और कहा था कि बुरहान वानी तो असल में एक क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन भारत की सेना ने उसके इस सपने को एक एनकाउंटर में उसकी हत्या करके बीच में ही तोड़ दिया। तो जब हमारे देश का कोई आतंकवादी मारा जाता है, जब हम उसे सजा देते हैं, तो वो या तो मासूम डॉक्टर बन जाता है, या मासूम प्रोफेसर बन जाता है, मासूम स्कूल मास्टर का बेटा बन जाता है, या कोई युवा क्रिकेटर बन जाता है। इस तरह से उसकी छवि पेश की जाती है पश्चिमी देशों द्वारा और वहां के मीडिया द्वारा। अब देखिए, ये तो हमारे आतंकवादी हैं। जब हमारा एक आतंकवादी वहां कनाडा में मारा गया, निज्जर, तो उसे कहा कि वो तो हमारे देश का शरीफ नागरिक था। लेकिन जब इनके आतंकवादी मारे जाते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, ऐसे आतंकवादियों की जब बात आती है, तो इन्हीं देशों का यह मीडिया कभी यह नहीं लिखता कि ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार दिया। पेशे से मेडिकल सर्जन अल जवाहिरी को अमेरिका ने काबुल में घुसकर मार दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि एक डॉक्टर की हत्या हो गई। जिन आतंकवादियों को ये देश आतंकवादी मानते हैं, उन्हें ये कभी इंजीनियर, सर्जन, प्रोफेसर, युवा क्रिकेटर, युवा खिलाड़ी नहीं कहते, सिर्फ आतंकवादी कहते हैं। यह आतंकवादी है, यह दुनिया के लिए खतरनाक था, यह दुनिया की शांति के लिए खतरनाक था, दुनिया भर के लोगों के लिए खतरनाक था, इंसानियत के लिए खतरनाक था। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो इनके खिलाफ हो जाए वो पूरे इंसानियत के ही खिलाफ है। लेकिन भारत जिन्हें आतंकवादी मानता है और बताता है, उन्हें ये अपना शरीफ नागरिक कहते हैं। कभी कहते हैं ये तो एक CA था, कभी कहते हैं ये तो एक मेडिकल का छात्र था, कभी कहते हैं ये स्कूल टीचर का बेटा था। तो दोहरे मापदंड हमें कभी भूलने नहीं चाहिए। मेरी सहयोगी अनीश माथुर इस समय कनाडा में है। आप तो जानते हैं कनाडा में बहुत कुछ चल रहा है, और हम वहां से आपको आज एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उन्होंने वहां से आपके लिए एक बहुत विशेष रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कनाडा में मौजूदा हालात क्या हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कनाडा में भारतीय रहते हैं, भारतीय समुदाय के जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनके मन पर क्या गुजर रही है, और क्या वाकई भारत के जो लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, वो क्या वाकई भारत लौटने के बारे में सोच रहे हैं, ये सब कुछ आपको कनाडा से आने वाली इस ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलेगा। इसे ध्यान से देखिएगा। टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अपना बंदोबस्त कर दिया है। सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि एक खालिस्तानी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भारत की कॉन्सुलेट्स और हाई कमीशन जो कि ओटावा में है, उसके बाहर प्रोटेस्ट और धरने की कॉल है। यहाँ पर टोरंटो की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ही नहीं बल्कि फेडरल RCP के अफसर भी पूरी निगरानी बरते हुए हैं, और यहाँ
कॉन्सुलेट के एंट्रेंस के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लगातार कॉन्सुलेट के स्टाफ से पुलिस वाले, यहाँ पर जो टोरंटो पुलिस के लोग हैं, वो उनसे लगातार टच में भी हैं। हम इस वक्त टोरंटो के मार्खम एरिया में हैं, जो कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ गुजराती हिंदुओं से। हम यहाँ पर सनातन मंदिर में यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। इस समय किस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं? क्या यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिटीज के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं? मेन कम्युनिटी दूरियां बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सिंस लास्ट 1 year गोइंग ऑन खालिस्तान प्लेसेस, सो दैट्स व्हाई वो दूरियां बहुत बढ़ गई है। दिस इज नॉट 3 days or 4 days, इज ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 1 year इज गोइंग ऑन, सो दिस इज नॉट 1 day or 2 day। जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो बड़ी जोर से चल रही है अभी। इसके लिए लोगों को बड़ा इम्पैक्ट होता है, लोगों पर इम्पैक्ट हो रही है। दे नॉट फीलिंग सिक्योर, नहीं फील कर रहे हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग डर रहे हैं, डेफिनेटली डरना पड़ेगा, क्योंकि सब घर में ये बातें चर्चा हो रही है। सरदार जी हमारे फ्रेंड्स जो है वो भी बोल रहे हैं कि कोकपियन बाहर मत जाना अकेले, ये लोग की भरोसा नहीं है इनका। जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म का कॉन्सेप्ट है कनाडा में, हर एक कल्चर के लोग फ्रीडम से घूम सकते हैं, बट अगर ये टाइप के स्टेटमेंट्स हमें दोनों कंट्री से मिलेंगे तो उसमें आम जो जनता है उनमें फियर क्रिएट होगा, और जो नहीं होना चाहिए। हम अभी तो सेफ फील कर रहे हैं, बट अगर ये स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन आते हैं तो फिर वही माहौल फिर से क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको अपने नेबर से डर लगे। आई हैव गॉटन कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि उनके जो बच्चे वो यहाँ पढ़ने आए हैं और वो पूछ रहे परिस्थिति कैसी है। मैंने उन्हें बताया कि भाई ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति काफ़ी सेफ है, आप डरिए मत, बट अभी उनमें एक खौफ बैठ गया है। कैनेडियन गवर्नमेंट को ये सब एक्टिविटी को कंट्रोल लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल स्प्रेड इन ऑल द कनाडा एंड इट विल स्पॉइल द रिलेशन विद द इंडिया आल्सो। दोनों तरफ से ऐसे हालात बन रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, और हैरानगी की बात यह है कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं होता, एक भी व्यक्ति चार्ज नहीं होता, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पुलिस आती है और चली जाती है। तो ये इस कंट्री की पुलिस को भी समझना चाहिए कि अभी तो नीचे है, अंडर करंट चल रहा है, जो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कल को अगर कुछ ऐसा ग्रुप्स बन गए और कुछ ऐसे ये नफरत बढ़ गई तो ये हमारी लोकल यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक बहुत बड़ी बात है, आपने देखा कनाडा में रहने वाले जो भारतीय हैं वो वाकई आपके सामने आकर, कैमरे के सामने आकर ये कह रहे हैं कि उन्हें डर लगता है। अब लोग आपस में ये बात करने लगे हैं कि बाहर अगर जाओ तो संभल कर जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और हमारे देश में कितने ऐसे परिवार हैं, लाखों ऐसे परिवार होंगे जिनका कोई ना कोई सदस्य या तो कनाडा में होगा या कनाडा जाने के बारे में सोच रहा होगा। अब वो लोग भी घबराए हुए हैं। हमें भी कितने सारे लोगों के फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि क्या अब हमें अपने बच्चे को कनाडा पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, क्या अब हमें अपने परिवार के किसी सदस्य को कनाडा में काम करने के लिए, रोजगार के लिए भेजना चाहिए। और जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, शायद जीवन में पहली बार वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं एक कनाडा जैसी जगह पर, जो कि अपने आप को आजादी का चैंपियन बताता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताता है, इंसानियत का चैंपियन बताता है, जो ये कहता है कि यहां किसी भी धर्म के लोग, किसी भी राष्ट्रीयता के लोग खुलेआम आराम से रह सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी पसंद का धर्म का पालन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उस देश में भारतीय समुदाय के लोग वो आज इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज तक ने, हमारी टीम ने ये सबसे पहले आपको आज दिखाया है। आप खुद सोचिए कि कनाडा में इस समय स्थिति कितनी खराब हो गई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि कनाडा में स्थिति ठीक हो जाए। कनाडा में जो हमारे दर्शक हैं या भारत में जो हमारे जो दर्शक हैं जिनके परिवार के कोई सदस्य कनाडा में रहते हैं, अगर आप चाहें तो अपना कोई फीडबैक है, आपका कोई विचार है, आप कोई वीडियो बनाकर हमें भेजना चाहते हैं, आप हमें जरूर भेज सकते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि इंटरपोल ने बब्बर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, जिसके पाकिस्तान में होने की इस समय आशंका है। और इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि कल गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर जा सकते हैं, जहां वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और एनआईए ने भी 5 और 6 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें RAW, IB और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और देश के बड़े राज्यों की ATS यूनिट्स के जो चीफ हैं वो शामिल होंगे। यानी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन
आने वाले समय में ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ हो सकता है। और ये जो क्रैकडाउन होगा, इसमें भारत की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें रॉ भी हो सकती है, आईबी भी हो सकती है, राज्यों की जो एटीएस हैं वो भी हो सकती हैं, सब मिलकर अब ये क्रैकडाउन करेंगी। इसलिए आतंकवादी जो हैं, चाहे जहां भी बैठे होंगे, उनकी भारत में कोई ना कोई जड़ तो है। अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भारत में उनकी जड़ों को बहुत जल्दी काट दिया जाएगा।